खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आगाज शायर बानी की तरतीब के पहले सफर पर से करें। ऐ काबिल मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई बेछुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सीखों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीफ में चले। हमने मसीह का नाम लिया है, लेकिन रास्ते से बात नहीं रही। हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीनों को विदा कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस से फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना से फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो आपके पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। काबिल खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब हम सबसे जब अपने भाई बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और इनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मजबूत करे और हमें अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाए।
खुदावंद इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस खूबसूरत माहौल के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस हमदो सना के लिए जिस पे आए खुदावंद हम सब ईमान रखते हैं कि जिस तौर से खुदावंद तो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता था, खुदावंद आज भी तू हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन है। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद इस वक्त हम अपनी शुक्रगुजारियाँ इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदावंद तेरे सामने रखते हैं। खुदावंद जो भी लोग हैं खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, उनके घरानों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। आए खुदावंद आज जबकि पेंटेकोस्ट का दिन है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए। आए खुदावंद पाक रूह के लिए जो तूने आए खुदावंद अपने लोगों को बख्शा, आज भी आए खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है, तेरा पाक रूह बड़े बड़े मौजज़ात करता है। आए खुदावंद लोगों की जिंदगियों को बहाल करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आए बाप मैं इस वक्त दुआ करती हूँ मिसेस डैनियल रात के लिए, आए खुदावंद उनकी डेथ एनिवर्सरी के लिए, उनके खानदान के लिए, आए खुदावंद जो भी इस वक्त गमज़दा हैं, खुदावंद उन तमाम खानदानों के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। आए खुदावंद तेरी मेहनत करती हूँ एक एक को तसल्ली और इत्मीनान बख्श दे। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि बहुत सालों के बाद आए खुदावंद इस खानदान, इस कलीसिया के साथ, इस खानदान के साथ आए खुदावंद रफ़ाकत रख सकी हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद फजल दे कि इसी तरह से ये रफ़ाकत आए खुदावंद तेरे नाम में, आए खुदावंद तेरे जलाल के लिए हमेशा कायम और बरकरार रहे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम की तारीफ से मांगती हूँ। आमीन। पहली ऐसे नामी है सफर नंबर 12। बाइबल खोलें, आपके सामने जो बाइबल पढ़ी है सफर नंबर 12, पैदाइश की किताब 11वां बाब पहली ऐसे नामी है। तो आज का दूसरा भी ये हवाला तहूर पड़ेगा और आज का दूसरा भी रसूलों के ईमान दूसरा बाब पहली ऐसे आठवीं है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें जल्दी से आप निकालें। तो रसूलों के ईमान दूसरा बाब पहली ऐसे आठवीं है, सफर नंबर 108 जो बाइबल आपके सामने पढ़ी है, इसे ना पढ़ें। इसके बाद हम ये गीत कहेंगे और बेनज़र इसकी 2 आयतें सिर्फ आप पढ़ें। पाक में सफर दे मुझे, क्योंकि आज पाक के रसूल का दिन। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात लिखी गई इंजील 14वां बाब 8वीं आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। और सब आए पढ़नी ना से चलिए ये वाला मैं खुद पढ़ूंगा आज। चलिए ज़रूरी शहरात में गौर से सुनने। आज का दिन ईद नज़रूल, ईद पेंटेकोस्ट, कलीसिया का जन्मदिन है। आज का दिन कलीसिया जो उसी का वजन है वो मुखार से वजूद में है। आज कलीसिया की सालगिरह है, इसलिए हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो गुजरा दिन था वो पूरी दुनिया में साइकिल का आलमी दिन मनाया गया। इसका बोलने क्या हुआ? अब फिर लोग साइकिल चलाएंगे क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा होगा, महंगाई बड़ी होगी है ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो खास दिन है इन्हें याद रखा है। तो जो कल का गुजरा दिन था, जिस पाकिस्तान में हमारे बैचलर फैसला वहाँ पे नए बिशप का चुनाव हुआ है और वहाँ 424 तक के पादरी अलीम एज बिशप मुंतखब हुए। अभी मैं बात के फौरन बाद उनकी कंसिडरेशन में उनकी खसूसियत के लिए वहाँ हम जाएंगे, इसलिए आपकी दुआओं की जरूरत है। ये खुदा बहुत बड़ा होता है लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए दानिश में सही तरीके से इस खिदमत को निभाया जा सकता है। इसलिए फैसला वाला के
की दुआएं करते हैं, कारण चुनाव हुआ था। आज के दिन मासूम बच्चों का आदमी देखना है जो चारखाना मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। आने वाले तो आज 12 तारीख को भी हम फादर्स डे आने वाले संडे मनाएंगे, क्योंकि उससे अगला तो होगा वो दाराना प्रधान लोग जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जाएंगे पाकिस्तान। तो अगले तो आज हम फादर्स डे मनाएंगे, पूरे 1 बजे 1 डिश प्रोग्राम होगा बाहर। हम शुरू कर देंगे, तो आता है आएगा नहीं आएगा तो फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। और जो लोग आएंगे वो अगर 4 लोग हैं खानदान के तो 6-7 लोगों का बनाते रहेंगे। मैं अपनी भी इसी से कहूँगा, हम घर के 4 लोग हैं, आप 10 लोगों के लिए ज़्यादा खाना बनाएं, ताकि जो लोग ना आए वो उसमें शामिल हो सकें। 1 डिश का प्रोग्राम होगा, जो खानदान में कुछ आना चाहेंगे आज़ादी है, इंजॉय किया करें, अपने नाम आज दे दें कौन कौन सी फैमिली आएगी, उसी से नजर आप नाम लिखते हैं, ठीक है जी। अगला तो फादर्स डे हम मनाएंगे, 1 डिश प्रोग्राम होगा। और अगले तो जो बच्चों की मशक्क़त है उसके खिलाफ भी आते हैं, छोटे बच्चों को सिर्फ मशक्क़त देते हैं। फिर देखे आपने वर्कशॉप में इधर वो छोटी दौड़ गया है ना, थोड़ी बुला दे क्लास दे। चाहते हैं लोग कि दुनिया में छोटे बच्चे तालीम हासिल करें, ना कि मेहनत और मशक्क़त करें छोटी उम्र में। इसलिए आने वाले दिनों में 13 तारीख को खून की हत्या का दिन होगा। जो लोग बीमार होते हैं, थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, उनके लिए हम खून का हत्या देते हैं। क्या काल में दिन आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा जब महंगाई होती है तो इसका मतलब है कि खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मुश्किल का शिकार है, उनके लिए दुआ किया करें ताकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। हम इसमें मिसेज महमूद मलिक के लिए, मिसेज रशीदा अहमद के लिए, केजा के लिए, वेयरलेस के लिए, मास्टर जेम्स के लिए, सारे लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है उनके लिए दुआएं ख्याल करते हैं। हम उन खानदानों के शुक्रगुजार जिन्होंने व्हील चेयर देखे, वो काम आ रहे हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भेजें, इसे इस्तेमाल करें तो फिर वापस दे दें। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 30 और गीतों की किताबें मंगवाई आप सबके हाथ में होनी चाहिए, ताकि आप लोग हमारे साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें। उन खानदानों के लिए शुक्र अदा करते हैं जो हमारा साथ देते हैं। अगर आप किसी कोई शुक्रगुजारी गीतों की किताबों में देना चाहे, गैलरी में भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 गीतों की किताबें बड़ी होनी चाहिए और नई 100 किताबें होनी चाहिए। 30 जितनी थी 100 किताब मैंने मंगवा ली, अभी नई छपे भी फिर आएंगे देखा। तो जो लोग इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं कि जो किताबें पीछे भी पड़ी हैं, नई किताबें आकर मिल जाती हैं, हम आपको शुक्रगुजार हैं। ईसा के जन्मदिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज का दिन खास दिन है। आए हम कुरान मुक़द्दस की बात से आज का पहला दिन और दिन की बात 5 बजे होती है। खुदावंद के ज़िंदा पाक और नातक़ कलाम में लिखा है, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए ज़मीन पर बरकत हो जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। तो खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रूए ज़मीन पर परागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए।
اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پڑا ڈالا دیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے بڑے سننے وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا کر یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب وہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ تھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ کلام کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے کی خاص کرتے ہو۔
फिलिप्पुस ने इससे कहा, आए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने इससे कहा, आए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप हूं? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं हमारी तरफ से नहीं कहता। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों इसके सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइश है। हम आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हम सबकी जिंदगी में आज का ये मुक़द्दस दिन बख्शा जिसमें हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं तेरे पात्रों के लिए, पात्रों के नज़ूल के लिए, तो पात्रों की मामूली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं आज हम सबको भी अपनी पनाह में ले और तेरा पाक को हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को समझ सकें और अपनी जिंदगियां तेरे खौफ में रहकर बसर करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ईद पेंटिकोस्ट, ईद पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। कितना? ये बाइबल मुक़द्दस जो मेरे आपके हाथों में है, इसका एक लफ्ज़ सच है, सच्चा है, ट्रू है, रूह पाक, जो रूह हक है, हकीकत पर मबनी, इंसाफ पर मबनी, और इस दुनिया में रहते हुए
मेरे लिए और आपके लिए ये बातें बहुत अहम हैं। ये दिन, ये त्यौहार बड़े अहम हैं, जो मुझे और आपको ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जो लोग आपसे और मुझसे मोहब्बत रखते हैं, वो मुझे मोहब्बत करना सिखाते हैं। ये लफ्ज़ जरा गौर से सुनना। ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन, जिस रोज कलीसिया का वजूद, कलीसिया की तरतीब, कलीसिया का चुनाव और कलीसिया माज़ वजूद में आई, वो आज का दिन है ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन। खुदा यीशु मसीह का मुद्दों से जूझना, आसमान पर जाना और वादा के मुताबिक रोहे पाक का नज़र, रोहे पाक, पाकरूह नाज़र। क्या इनका जिक्र पुराने ज़माने में भी है? हाँ, अखबार की किताब जाकर पढ़ जरूर। इन सारी चीज़ों का जिक्र है। और जो लोग पाक से ममूर हो जाते हैं, कभी कभार मैं कहता हूँ जब ये गीत भी नहीं गाना चाहिए, ऐसे पाक उतरा, क्योंकि वो पाक तो उतरा है। अब मैंने और आपने अपनी जिंदगी में उस रूह पाक की रहनुमाई में काम करने हैं। और रूह की जो काम है वो प्यार है, मोहब्बत है, सब्र है, इज्जत है, एहतराम है, जिसका आजकल फुकदार कभी सब्र भी नहीं। कहते हैं खुदा का पाक मुझे मिला है, लेकिन नफरत इतनी करते हैं किसी से, फालतू इतनी करते हैं किसी से, हसद इतना करते हैं किसी से, अल्लाह बहुत ज्यादा मुझे भी रहा। इन सारी चीजों से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरी और आपकी जिंदगी में ये दिन आते हैं, ताकि हम तजदीद अहद कर सके, नया अहद, नया वादा, उसकी तजदीद कर सके, ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक जितनी बातें अभी इस वक्त कलामी मुदस्सी से आपने सुनी है, एक एक मेरे लिए है, एक एक आपके लिए है। जो लोग मोहब्बत करना सीख जाते हैं, मैं फिर उनसे कहता हूँ कि जो आपसे मोहब्बत रखते हैं लोग, वो आपको मोहब्बत करना सिखाते हैं। और जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आप यहाँ बैठे हुए ना एक दूसरे के पास, कई लोग तो आपसे खुश हैं, आपकी गुफ्तगू से, आपके कामों से, आपके रवैये से, आपके प्यार से, कई आपसे ऐसे भी करते हैं, कई आपसे नफरत भी करते हैं। तो मैं ये आज दरखास्त करना चाहता हूँ, जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भी प्यार करें, इसलिए कि वो आपका एहतियात करना सिखाते हैं। क्या कहते हैं कि भाई एहतियात से चलना। और ऐसे लोग भी हैं जिनका आपके साथ कोई वास्ता नहीं है, आप चर्च में आते हैं, बैठते हैं, इबादत करते हैं, चले जाते हैं और वो सीधा गेट से बाहर चले जाते हैं, किसी के साथ मिलते नहीं। उनका आपके साथ शायद कोई तलब, कोई वास्ता ना हो, लेकिन मैं उनके बारे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग आपको खुद एतमादी सिखाते हैं। क्या क्या जी? फिर बोलेगा आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, आपके अंदर ये खुद एतमादी होनी चाहिए। अपने आप पे एतमाद करना सीखें, ट्रस्ट करना सीखें। कभी ये कहें कि ये काम मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। जो नामुमकिन बात है वो हमारी इस हिस्से में नहीं है। खुदा तो मुमकिनात का भी खुदा है और नामुमकिनात का भी खुदा है। इसलिए ये तीनों चीजें याद रखिए इस दुनिया में। मेरे साथ और आपके साथ ये चीजें जाती हैं, चलती हैं, बसती हैं। अब खुदा यीशु के साथ साथ रहने वाले लोग, यीशु से फिलिप्पस जैसा बंदा सवाल करे कि मैं खुदा दिखा, खोले अपनी बाइबल। मैंने बिल्कुल शॉर्ट चंद बातें यहाँ से लेनी। फिलिप्पस का सवाल सुनने आए खुदा यीशु से कह रहा है, बात तो हमें दिखा, यही हमें काफी है, सिर्फ देखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मसीह खुदा के मानने वाले हैं, आपके किरदार से लोग यीशु को देखें, आपकी गुफ्तगू से देखें, नजर आए। तो खुदा यीशु का बड़ा सादा सा जवाब था, फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को नहीं दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं कहता,
لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے کام لیتا ہے. خدا ان کے لوگ اس کے کام اس دنیا میں رہ کے کرتے ہیں, اس زمین پر رہ کر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس ساری باتیں جب ان کے ساتھ کر دی تو میں خود روایت پڑھنے لگا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو میرے حکموں پر عمل کرو گے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ ہے, اب تک, ہمیشہ تک. سو خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے, بشرطے کہ معیار آپ اس سے محبت کریں, اس پر یقین کریں, اس پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ جس میں خدا کا روح نہیں نا وہ اس کا نہیں, اس کا دوبارہ بولے گا, جس میں خدا کا روح نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے, تو وہ پھر کس کا ہوا؟ تو بھائیو بہنوں, آج کے دن اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ مجھ میں اور آپ میں خدا کا پاک روح ہے یا نہیں ہے. جس میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے, مثال تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے سامنے آ گئی ہے. کبھی ہوائی چپل دیکھیے, ہوائی چپل پہنی ہے, کینچی جوتی پہنی ہے نا, واہ. کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرف رہتے ساتھ ساتھ ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ اچھالتے جاتے ہیں. ہوائی چپل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم پہن کے چلتے ہیں لیکن پیچھے سے اس کی چیٹیں, کیچڑ ہمارے کبھی کوئی کپڑوں پہ بھی لگتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ بھی اچھالتے ہیں. ان کا بھی خیال رکھیں, ان سے بچے, انہیں محبت کرنا سکھائیں کہ خدا کی محبت ہے کیا, مسیح ہے کیا, مسیحیت ہے کیا. اور جو تو بندہ مسیح بن جاتا ہے نا وہ ایسے نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو پھر اس میں مسیحی ہونے کا حق نہیں ہے. جب خدا یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق کہتا ہے کہ پھر میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی وہ ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. آپ وکیل ہو گئے, آپ بابرکت ہو گئے, دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی, نہ جانتی ہے نہ دیکھتی ہے. کیوں؟ تم اسے جانتے بھی ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا رسول انجیلی بیان میں یہ الفاظ لکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے ادنامے میں آج کے دن کے تعلق سے کیا بات ہے. نکالے ذرا خدا کی کتاب, پہلی کتاب. چند باتیں ہیں, سادہ باتیں ہیں, غور سے سنیے گا. 11واں باب, خدائش کی کتاب, دنیا کی کائنات کی تخلیق کے وقت لکھی گئی ساری چیزیں, اور اس کے بعد دنیا میں کیا ہوا. تمام زمین پر کہیں بھی چلے ایک ہی زبان, ایک ہی بولی تھی, مختلف زبانیں نہیں تھی, ایک ہی زبان تھی. سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں, دنیا کے ہر خطے پر, تمام زمین پر ایک ہی زبان, ایک ہی بولی تھی. ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. مشرق کی طرف, میں اور آپ مشرقی لوگ ہیں, کیا ہے ہم مغربی نہیں نا, مغربی وہ ہے جو برے ہے نا, میں اور آپ کیا ہیں مشرقی لوگ ہیں. تو وہ مشرق میں آئے, انہیں ایک جگہ ملی اور خدا کی کلام میں لکھا ہے وہ یہاں بسے, اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں. کیا بنائیں؟ اور ان کو آگ میں خوب پکائے. انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے
ایسا برج بنائے آسمان تک، خدا تک جاؤ. اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنا نام بنائیں، نام پیدا کریں. ہمارا نام، کچھ لوگ اپنا نام بناتے بناتے کیا کرتے ہیں؟ مجھے بولا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی بےزتی کروا دیتے ہیں، اور خود بھی آنے والے وقت میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی خود بھی ان کی عزت نہیں. یہ کہنے لگے ہیں ہم ایک برج بنائیں، ایسا برج جو آسمان تک پہنچے، اس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور یہاں اپنا نام کریں. میرا نام ہونا چاہیے، آپ برے لفظوں میں میرا نام برج بنائیں. یہاں کچھ لوگ ہیں جو دبئی سے ہو کے آئے ہوئے ہیں. برج خلیفہ دیکھا ہے؟ ضرور تصویروں میں تو دیکھا ہے نا. کبھی جائیں ایک ڈاکٹر بیٹھے، اب یہ برج بنانے سے نام نہیں پیدا ہوتا، جتنے مرضی اونچے برج بنا لیں. نام پیدا کرنے کے لیے عاجزی، غریبی اور کھوتی کی ضرورت ہے. ذہن سازی کی ضرورت ہے، اپنا ذہن اپنا دماغ ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. یہ خدا کے پاکوں کا کام ہے. اگر آپ اپنے آپ اس کے ہاتھوں میں دیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ خدا جس دوسرے مددگار کو اپنے باپ سے کہہ کر بجوایا تاکہ وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے. میرا آپ کا استاد ہو. جب میں آپ کسی کو اپنا استاد ہی نہیں مانتے تو بات نہیں بنتی. بغیر استاد آدمی جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، دامن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم برج بنائیں، اس کی چوٹی آسمان تک جائے. خدا کے برابر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش انہوں نے کی. کبھی آپ اس انا میں، اس مغروری میں نہ ہوں کہ جو کام خدا کرتا ہے میں کرتا ہوں. کبھی ایسا نہ سوچیں. ان کے ساتھ کیا ہوا آگے دیکھیں. اپنا نام بنانے کے لیے، مقام بنانے کے لیے برج بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر راگندہ ہو جائیں اور خدا اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. آنے کا یہ انسان مجھ تک پہنچ رہا ہے، میرے ہاتھوں کا بنا ہوا. میں آپ کو کیا سمجھتا بڑی شہر؟ آسمان سے خدا اترا. کیا دیکھنے کے لیے؟ برج دیکھنے کے لیے. اور خدا نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، جو کام کرنے لگے ہیں، اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوڑے. انسان جب کبھی کو ارادہ کر لیتا ہے نا یہ کام کرنا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، بھلا ہو یا برائی والا ہو، وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے کرے. آپ اس کو کہتے ہیں نا آتا کرنا رہے گا، نہیں کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے. اور ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ خدا نے کہا جنہوں نے ارادہ کر لیا یہ ایسا کریں گے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن خدا میری آپ کی کیڑی اچھی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. سو ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. آؤ ہم کا لفظ ایک بندے کے لیے نہیں تھا، ہم کا لفظ ایک سے زیادہ لوگ تھے. یہ خدا خدا ہے، باپ بیٹا اور بولے ویسے تو بڑا اونچی کہتے ہیں جب جنازہ کھا کے جاتے ہیں باپ بیٹے سے نہ کے آمین، پھر انہوں نے کہتے ہیں آسان بولے باپ بیٹا اور القدس تینوں یہاں موجود ہیں. آؤ ہم ان کے درمیان جو خدا کے برابر ہونا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا کریں؟ اختلاف ڈالیں. ہمارے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں اختلاف ڈالنے والے، اچھے کام کو روکنے کے لیے. یہ برے کام کو روکنے کے لیے خدا نے کہا آئیں ہم ان کے درمیان اختلاف ڈالیں تاکہ یہ ایک دوسرے کی بات نہ کریں. بس خدا نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا. سو اس شہر کے بنانے سے شہر نہیں بنا، برج نہیں
یہ بلا کہاں پہ تھا؟ عراق میں، بابل میں. بابل کا برج بڑی مشہور جو ہے، اسی لیے تو کبھی شرطی سے بول پڑے بابل دیے رہا تھے بیٹھے جدو اسی چاہ روندے رہے اپنے کام. اس لیے میں کہتا ہوں ایسے کام کرے کہ آپ روئے نہ، ایسے کام نہ کرے کہ آپ کی اولاد کو تانا ملے. ایسے کام کریں لوگ یاد رکھیں. اور پھر یہاں پہ خدا کی کتاب میں لکھا کہ وہ شہر نہ بنا، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا. وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر. اتنا گندا کیا ہوتا ہے؟ بولنے کا سب کو آتا ہے. اتنا گندا کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ جو منہ دکھانے کے قابل نہ ہے. جب یہ نیا نیا کورونا آیا تھا تو میں نے کئی دفعہ بڑی بڑی مجلسوں میں کانفرنس میں کہا کہ کوئی تو خطا ہے، کوئی تو خطا ہے، کوئی تو گناہ ہے جو ہم سب نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا منہ چھپائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. یہاں پہ یہ پورا گندا ہو گیا، اتر بتر ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، کٹھے نہیں بیٹھ سکے، زبان نہیں سمجھ سکے. پھر خدا کو ان پر رحم آیا، نکالے رسولوں کے مال. وہ خدا کا رحم ہے، خدا کا فضل ہے. اور خدا کے کلام میں یہ پوری ہسٹری ہے. شارٹ کروں گا. جب عید پینتیکوست کا دن آیا، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر اٹھایا جانا، اور پھر 50ویں دن سب جمع اکٹھے تھے. تو بڑا منصوبہ نہیں بنا رہے تھے اس کو کرانا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے، اس لیے بھی کٹھے بیٹھے تھے، میٹنگ بھی کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک جان ہو کر، ایک روح ہو کر دعا کر رہے تھے کہ یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور گرد کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. کاش ہمارے گھر، ہماری وہ جگہ جہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ خدا کے پاک سے بنے، نہ کہ ایسا سناٹا کہ پھر ایک دوسرے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کیسا ہے. سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری. سب پہ، کسی کو نہیں چھوڑا. برابری، طرفداری نہیں، برابری. میں آپ کو یہ کہتا ہوں جب ہم خدا کے گھر میں چل جاتے ہیں ہم سب برابر ہیں. میں بھی برابر ہوں. خدا نے مجھے آپ کو برابری دی، اس وجہ سے سب برابری، سب لوگ، سب کے اوپر خدا کا پاک ہوا کے ٹھہرا، اور سب روح خود سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے بولنے کی طاقت. اب حیرانی کی بات ہے کہ 17-18 لوگوں کے لوگ ہوں، سب کی زبانیں فرق فرق ہوں، ایک زبان نہ ہو، لیکن لوگ بول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا صرف اپنی زبان بولتا ہے. ہمارے یہاں کئی زبانیں ایسے دن کا نہیں چلتا، وہ خدا کی بات ہوتی ہے. اور ہر قوم میں سے آسمان کے طرح خدا کا شکر کریں. میرا ان آیتوں کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے طرح ہے، خدا طرف سے یہودی یروشلم میں رہتے ہوئے، خدا طرف سے ہر قوم سے، ہر علاقے سے، آسمان کے نیچے جتنی قومیں بستی ہیں. میں اور آپ کو ادھر قوم بھی نہیں بنے، ہمارے اپنے اپنے کام ہیں. ہر قوم میں سے جو آسمان کے طرح خدا طرف سے یہودی یروشلم میں رہتے تھے. اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی، لوگ دھن ہو گئے، حیران ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، تو میری زبان بول رہے ہیں. یہاں دیکھیں آپ، ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے. خدا کا ترس آیا مجھ پر اور آپ پر، تاکہ خدا کا پاک روح جو میرا اور آپ کا مددگار ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ دے. اور جب لوگ اکٹھے ہوئے
उन्हें ये लगा कि मेरी बोली बोल रहे हैं। सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं, एक ही जगह के नहीं रहने वाले, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। हम एक हो गए हैं। कलीसिया का मर्द वजूद में आना यही खुदा के पाक रूह का काम है कि खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ और उनको एक कर दिया। सोच एक हो गई, जहन एक हो गया। मैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं, किस तरह सोचते हैं? जेल से नहीं सोचते। बता सकता है किससे सोचते हैं? मैं और आप जेल से नहीं सोचते, मैं और आप हम मैदे से सोचते हैं। मैं और आप मैदे से सोचते हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है। जहन से सोचा करें, खुदा के हो गया, खुदा का पाक को आपकी रहनुमाई करेगा, शर्त की आप ताबेदारी और फरमाबरदारी करें। और जब ऐसा हुआ, सब लोग एक दूसरे की ज़बान को समझ रहे थे, लेकिन मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान को सुन रहे थे एक दूसरे के साथ। सब हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? काश मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा हो। तो कलाम मुक़द्दस में 17 आयत दूसरे बाप की पढ़ रहा हूँ, योएल नबी की बात में लिखा गया और ये यहाँ पूरा हुआ। पेशिगोइयाँ, प्रोफेसीज पूरी हुई। खुदा फरमाता है कि आपके दिनों में ऐसा होगा कि मैं दिलों में से हर बशर को डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान से अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक होगा, चांद खून हो जाएगा, बेशर से कि खुदा उनका अजीम और जलील दिन आए और ये होगा कि जो कोई खुदा उनका नाम लेगा ये जा रहा है। आए हम इन दिनों के आने से पहले निजात पाए, आज़ादी पाए, छुटकारा पाए, गैर अखलाक की बातों से शिफा पाए और खुदा के पाक रूह को अपना उस्ताद माने, ताकि वो मुझे आपको सिखाए, मेरी आपकी रहनुमाई करे, ताकि मैं आप जिंदगी में वो काम करें जिससे दूसरे लोगों को बरकत मिले और दूसरे लोगों के लिए बरकत का सबब है। फिर ये दुआ है कि खुदा हम इस सहाय को ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आया खुदा की तारीफ करें। अपने अगले में दानिश गुज़राने से नंबर 139 खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्ल किधर जाऊँ, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी करता। इसी गीत के दौरान, इस रूह के दौरान और पहले नजराने गुजारियाँ खुदा के गुजराने के
अपने हदीय निगरानी शुक्रगुजारी तेरे हुजूर करते हम सबको भी इन हदीयों को अपने हुजूर कबूल फरमा। हमें आने वाले वक्त में अपने जलाल को इस्तेमाल कर अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा। ये हदिया तेरे जलाल के लिए चल अपना हाथ बड़ा सी तकदीस कर दुआ में तो शुक्रगुजारी सुन खुदा बेटे और उनसे नाम से जमायत बैठ जाए। शहरवान की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए इसको अच्छे सरदार कहें जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर आइए सब अपने के वसीले से हम सबको इस रोटी और इसमें की भी तकदीस कर ताकि हमारे तेरा बदन और तेरा खून बन जाए क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के बाप के पास सबकी रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो अपने जलाल में बाला पर लगाओ। अब अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा को इस बात काबिल तो अज़ली खुदा हम तेरे बेटे अपने निजात का खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे पापों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। चार्ज का तालीम के लिए विश्व फाइल के लिए जैसे पाकिस्तान के लिए चर्च इन पाकिस्तान के लिए तमाम खातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और फरिश्तों और कुल आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा हम तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदा रब्बुल अक़वास आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आए खुदा ताला तेरा जलाल मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है। आने वाला पर खुश वाकई कद्दूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर बहुत दोबारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर को जहान के गुनाहों की पूरी कामल काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसकी दुखद मौत के तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, हाज़िर जमात पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तो ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देखकर कहा लो खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी उसने हाथ में लिया, अपने शागिर्दों को देखकर कहा लो इसमें से पियो क्योंकि मेरे अंदर ने खून है तुम्हारे बतेरे गुनाहों की मौत के वास्ते भाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज हमें दे और हमारे किस्मों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने किसी को मुआफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम सब मिलकर खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ करें। ऐ रहीम खुदा हम अपने रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते चुने, लेकिन तू वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक के लिए खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें इसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत उसी के बदन की शराकत है। आए खुदा के बड़े क्योंकि दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े ये सीधे जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े ये सीधे जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
भी एक दूसरे को कहे कि खुदा आप को इत्मीनान दें, खुदा आप सबको बरकत दें और आपके घर में ख़ानदान में इत्मीनान हमेशा कायम रहे। खुदा के कादिम होते हुए हम आपको दावत देते हैं, बड़ी तरतीब के साथ आएँ। पहले इस साइड से लोग आएंगे, पहले इस साइड के लोग आएंगे, फिर इस साइड के लोग आएंगे। खुदा सब बोले जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम उन खुशियों के लिए जो बयान से पढ़े हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपनी जिस्म समेत तेरे नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें इज्जत बख्श ताकि हम इंसान के शक्ल न बने बल्कि अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तो नेक और कामल बनना सीखें और इंसान इसी तरह तेरी परमदारी करें कि आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी होना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्लाह जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाह हमारे खुदा की। आमीन। से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब पर, हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों और खुदा के खादमों के साथ होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से